को गौर से सुन लें। चार्टर ऑफ डिमांड तमाम जितने भी सतह मुकर्रर आए उन्होंने आपसे बयान कर दिया। मेरा इस प्लेटफॉर्म के तवसत से सिर्फ एक मुतालबा है अपने हुक्मरानों से, चाहे वो इक़्तिदार में है चाहे वो इक़्तिदार से बाहर है, मेरी बात को गौर से सुने। ये धीरा मुश्किल लगी हुई है हमारे अवामों के अंदर। कोई कहता है मंजूर हो गई है, कोई कहता है मंजूर नहीं हुई, कोई कहता है तरीकाकार गलत है। मैं आम पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक जगह पे इकट्ठे होकर एलामिया जारी किया। एलामिया जारी करने से ये मसला हल नहीं होगा। मेरी बात को गौर से सुने। अगर हमारे कायदीन, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो हुकूमत में है या हुकूमत से बाहर है, अगर वो सिंसियर है, वो आवाम के सामने अपने पोजीशन क्लियर करना चाहते हैं, तो उनको इसको बिल की शक्ल के अंदर असेंबली के अंदर ला के मुस्तरद करना होगा। जब तक वो इसको असेंबली के अंदर बिल की सूरत में नहीं लाएंगे, हम ना आम पार्टी की बात को मानेंगे, ना हम हुकूमत की किसी बयान को मानेंगे। लिहाजा हमारा ये मुतालबा है कि ये मामला बेवकूफ़ी की तरह आपके आगे नहीं चलेगी। आपको अपना आप क्लियर करना पड़ेगा, चाहे आप आम पार्टी के अंदर है, चाहे आप असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं। आपको ये बिल जहाँ पे आप अपनी तनख्वाहों के इजाफे का बिल एक दिन के अंदर असेंबली के अंदर लाके पास कराते हैं, तो आपको ये रियासत का जो मसला, जिस रियासत के नाम पे आपकी सारी शहंशाही चल रही है, आपकी झंडियाँ हिल रही है, क्या ये मसला आपको नजर नहीं आता? अब उस सूरत में आपकी कोई बचत होगी जब आप इस बिल की शक्ल में इस इशू को असेंबली में ला के तमाम मेंबरान असेंबली पे साइन करते हुए इसको एडवांस में मुस्तरद नहीं करते। उस वक्त तक ये अवाम किसी के भी लाने को अपने